धारवेड़ा नगर पालिका के निर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त को इस मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आयोग का पत्र जारी होने के बाद इस मामले में शिकायत देने वाले चुनाव में चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे संदीप बोहरा ने नाईवाली चौक स्थित सैंड पाइपर रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता करके सरकार से मांग की है, जब तक मार्कशीट पर निर्णय न आ जाए तब तक चेयरमैन को शपथ न दिलाई जाए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में निर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह ने कहा कि संदीप बोहरा अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा संदीप बोहरा के सभी आरोप है निराधार। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ धारवेड़ा इलेक्शन को लेके जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे कंवर सिंह जी ने चुनाव लड़ने का जो काम किया था उसके विरोध में मैं सरकार से मांग करता हूँ और अपने अधिकारियों से और चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे आदमी जिन्होंने की योग्यता पूरी नहीं करता चुनाव लड़ने की, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को धोखा देके, प्रशासन को और चुनाव आयोग को धोखा देके 10वीं बिना पास किए हुए नकली सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो इसकी उनको पद पे कोई भी उनको ओथ नहीं दिया जाना चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून के सामने कोई भी आदमी अपराधी होता है तो उसको बिना जांच किए हुए अगर अपराधी उसका साबित होता है तो ऐसे पद पर उनको नहीं बैठाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपनी से मांग करूंगा, हमारी सरकार है वो बड़े अच्छे काम करती है और निष्पक्ष रूप से वो सभी का जो सच होता है उनका साथ देती है। तो मेरी अपनी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन्होंने जो चुनाव लड़ा है और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है, तो इनको जब तक इसकी जांच पूरी ना हो जाए ना तो इनको कोई ओथ देना चाहिए ना कोई पावर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे आदमी को ओथ और पावर दी जाती है तो जनता का जो विश्वास है वो टूटता है और जनता का विश्वास जहाँ टूटता है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी कानून को फॉलो करने में आगे वो उतनी तत्परता नहीं दिखाते हैं। जी, अगर सरकार प्रशासन इस पर कोई आपकी शिकायत पर स्टेप नहीं लेता है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता है, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, हमारे सारे अफसर जो हैं मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई डिले करेंगे। मुझे उनसे उम्मीद है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर करेंगे और अगर किसी वजह से अगर वो जांच में किसी तरह से देरी होती है तो मैं कोर्ट का सहारा लूँगा, कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट के माध्यम से मैं अपनी जो भी न्याय लेने की प्रक्रिया है उसको पूरा करूँगा। आज खुद कंवर सिंह जी मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट से सब ठीक है। वो सर, मुझे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कंवर सिंह जी सोशल जो अपना ये लाइफ जो जीते हैं और ये जो ढोंग उन्होंने किया है, क्या उनका कोई नैतिकता नहीं बनती कि अगर उन्होंने 10वीं पास नहीं किया तो उनको इस पद पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो जनता को ये धोखा देने का जब काम कर रहे हैं और ये सबके सामने जब आ गया है तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझ पर मानहानि का केस करे? मैं तो उन पर, वो तो कानून के दायरे में अगर फंसेगा कोई आदमी तो उस पर कार्रवाई तो होगी। वो मुझे कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ मैं जाऊँ, लेकिन कल को अगर वो 420 के केस में साबित होते हैं और उनको सजा हो जाएगी, फिर वो किसको दोष देंगे? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि आपके लगाए हुए आरोप निराधार है। मेरे आरोप अगर निराधार है तो वो कोर्ट में जाए और मेरे ऊपर मानहानि का केस दर्ज करें। मेरा एक भी आरोप मैंने जो उन पे लगाया किसी भी तरह से कोई झूठ नहीं है और समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें सच भी साबित हो जाएंगी कि उन्होंने जो 1981 का जो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया है, ना तो वो बोर्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, ना उन्होंने किस स्कूल से ये 10वीं पास की है, ना उस सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टोटल पूरा फोर्स डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। तो जांच तो उनके खिलाफ है। मेरे अगर मैं कहीं गलत होता तो मैं इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता। भाजपा में शामिल हो गए हैं, उससे क्या जांच पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी भी पार्टी में आस्था रखना एक अलग बात होती है और कोई भी हमारी पार्टी में आ सकता है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी किसी गलत आदमी का साथ नहीं देती, ये सबको पता है। और अगर उनका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो कोई उनको कानून, क्योंकि कानून में जो आदमी अगर गलत साबित होगा तो सरकार कभी भी ऐसे गलत आदमी का कहीं कोई समर्थन नहीं करती और ना उनका साथ देती है। रही बात उनको सीएम साहब से मिलवाने की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मिलवाने की बात, तो एक हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है जिन्होंने विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाने का काम किया था, वही नेता हमारी पार्टी को अंधेरे में रख के, सीएम साहब को अंधेरे में रख के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी को अंधेरे में रख के ऐसे लोगों की जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, जो चुनाव लड़ने की शर्त को पूरा नहीं करते, उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जांच के संदेह के घेरे में वो खुद भी आएंगे। आरोप लग रहे हैं, ये बेबुनियाद आरोप है। मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और रिटर्निंग अधिकारी ने जांच का 2 दिन का टाइम होता है, उसमें जांच भी किया है। और फिर भी अगर संदीप बोहरा को कोई ऐतराज़ है तो वो अपनी कार्रवाई करे और जांच कराए, चाहे वो कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई डुप्लीकेसी नहीं है साहब। वो कह रहे हैं कि शरण लेने के लिए बीजेपी में चले गए। नहीं, शरण मैं
मैं पहले जिस पार्टी में था कोई मैं पदाधिकारी कभी किसी पर रहा ही नहीं कांग्रेस का। मैं तो दरी बिछाता था, मैंने दरी बिछा नहीं, वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन वफादारी और निष्ठा से काम किया था। अब बीजेपी का जो वफादारी और निष्ठा से काम करूँगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का भी। गांव का विकास चाहता हूं और जनता के काम तो सरकार के साथ तो रहना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी अब कसम खा चुका हूं कि आजीवन बीजेपी के साथ ही रहूँगा। तो आज निराधार है जो आरोप लगाए? हाँ बिल्कुल निराधार है।